तो अभी तक हमने होम देखा, लेआउट देखा। अब हम एक चीज़ और देखते हैं। मान ली कभी कभी क्या होता है कि इसमें कोई चित्र लगाना है, कोई इमेज लगानी, कहीं बाहर से लाके कोई इमेज या चित्र बना हुआ है, वो आपने किसी दूसरे प्रोग्राम में बनाया और वहाँ से लाके इसमें पेस्ट करना है, लगाना है। तो कैसे लगाएंगे उसको? तो उसके लिए इंसर्ट करके एक ये कमांड होती है। यहाँ पर क्या करते हैं हम, देखिए इसमें कई सारी चीज़ें दिखा रहा है। इसमें क्या दिखाता है? कवर पेज दिखाता है, ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर, अगर मैं एक एक करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसमें मान लीजिए कि पेज ये वाला सपोज मान लीजिए कवर पेज लगाता हूँ। देखिए इसने कवर पेज सबसे पहले लगा दिया। ठीक। अब देखिए दूसरा, मैं यहाँ मान लीजिए यहाँ कहीं आता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर मुझे एक और ब्लैंक पेज चाहिए, है ना। तो ब्लैंक पेज इंसर्ट कर देगा। देखिए यहाँ ब्लैंक पेज इंसर्ट कर दिया उसने। यहाँ तो क्या ही किया, नीचे पूरा एक खाली डाल दिया। कभी कभी किस पुस्तकों में देखा होगा आपने, शुरू में कुछ लिखा रहता है, फिर एक दो ब्लैंक पेज रहते हैं, उसके बाद मटेरियल शुरू होता है ना? तो ये अलग अलग तरीके हैं। अब एक और तरीका देखते हैं। मान लीजिए हमें ये नहीं चाहिए, हम इन दोनों को वापस कर देते हैं, है ना। और यहाँ पर हम कहते हैं कि एक हमें टेबल लगा दो। कहाँ लगा दो? देखिए यहाँ। और इस टेबल को लगाने से पहले ये पूछ रहा है कि कितनी बड़ी बनानी टेबल आपको। तो टेबल में क्या होता है, जैसे देखिए ये एक सेल है पहला। अगर मैं दाईं तरफ चलता हूँ, ये 2 बाय 1 की है। मतलब दाईं तरफ देखिए, यहाँ पर पेज पे देखिए, इस यहाँ देखिएगा खाली जगह पे जहाँ मैं टेबल लगाने वाला हूँ, वहाँ कैसे टेबल बनती है। तो ये पहला लगाया मैंने तो एक लगाया, अगर दो लगाया तो, अगर ये चार लगाए तो, देखिए ये 8 लगा दिए तो, या 9 लगा दिए तो, या और जैसे जितने चाहिए उतने बड़े हम बढ़ा सकते हैं। ठीक। तो एक तो जितनी बड़ी मान लिया हमने माना कि इतनी बड़ी हमको टेबल बनानी, तो हमने ये टेबल बना दी। अब इसके अंदर हम मान लीजिए जो कुछ भी हमें टाइप करना है वो टाइप करते चलते हैं। क्या टाइप करते हैं? तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करता हूँ ताकि आप देख सकें, है ना। ज्ञान, कर्म और बुद्धि, यहाँ पर अज्ञान, सकाम कर्म, हम्म, और बुद्धिहीनता। ऐसे कुछ हम कोई टेबल बना रहे हैं, राइट। अब तो इस टेबल इस तरीके से सारणी बना सकते हैं। सारणी का प्रयोग कई कारणों से होता है। जानकारी को व्यवस्थित तरीके से दिखाने के लिए भी कई बार होता है, और कई बार इसको कोई कोई जैसे कुछ फॉर्मूला या कोई अ, आमतौर पे व्यवस्थित तरीके से किसी जानकारी को, डेटा के जो संख्याओं के या किसी विशेष तरीके से कोई कोई बात हमें कहने की बजाय, लिखने की बजाय, जब कुछ बौद्धिक तरीके से समझानी होती है या उसको वर्गीकृत करके समझानी होती है, तब हम इस टेबल का प्रयोग अधिक करते हैं। तो ये हमने एक टेबल डाल दी इसमें, मान लीजिए। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या करते हैं, यहाँ पर इंसर्ट करते हैं कोई और चीज़। क्या करें? पिक्चर इंसर्ट करते हैं। ठीक। तो क्या पिक्चर इंसर्ट करेंगे? अब मैं कोई मान लीजिए कोई ढूंढता हूँ, कोई ऐसी पिक्चर ढूंढता हूँ जो कि हमारे किसी काम की हो, और उसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ, है ना। तो कुछ और देखता हूँ क्या लगाया जाए। नहीं, असल में ऐसा करते हैं, इसकी जगह हम और पिक्चर को ऑनलाइन पिक्चर से कोई लेके आते हैं। ठीक। तो इनमें से मान लीजिए मैंने एप्पल या बीच या ये बर्ड्स का चित्र ले आता हूँ। ठीक। या फिर ये कार लाता हूँ, चलिए कोई कार लेके आया जाए। तो हमने ये पिक्चर यहाँ से उठाई और इसको ये पिक्चर सेलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया, है ना। देखिए इसने क्या किया, ज्ञान, कर्म और संन्यास योग के साथ कार भी लेके आ गया, है ना। तो ये चीजें, इस तरीके की चीजें आमतौर पर ये चित्र तो हमने लगाया है, और कोई भी चित्र जो भी आपको पुस्तक में लगाना है या रिपोर्ट में लगाना है, उसको इंसर्ट से लाकर लगा सकते हैं आप। अब और चीज़ देखते हैं, एक चीज़ और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इंसर्ट में ये जो शेप्स हैं, चलिए जरा शेप्स दिखाता हूँ आपको, है ना। तो शेप्स क्या क्या हैं? ये इतनी तरीके की शेप्स हैं,
है ना। मान लीजिए कि मुझे कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कि मुझे ये दिखाना है, ठीक। तो देखिए ये इसने इसको ऐसा बना दिया। या फिर मैं कहना चाहता हूँ कि अब यहाँ नहीं, मुझे यहाँ से कोई शेप लगानी है, मान लीजिए इस जगह पे लगानी है, ठीक। यहाँ पर एक शेप कोई डालनी है, तो कैसे डालता हूँ, पिक्चर शेप, या शेप की जगह अब मैं कहता हूँ मान लीजिए कि ये लाता हूँ, है ना। ये देखिए एक शेप डाल दी मैंने। तो इस तरीके से आप शेप, पिक्चर और बहुत सारी जो ये इसमें देखिए, इसमें अगर इंसर्ट में देखें आप, तो आइकॉन्स हैं, 3D मॉडल्स हैं, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, चार्ट है, कोई चार्ट लाना तो चार्ट लगा सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ला के आप सारी इंसर्ट से एक एक करके लगा सकते हैं। अब इनके अलावा एक चीज़ जो ज़्यादा मेरी दिलचस्पी की ज़्यादा होती है वो ये है, इंसर्ट में एक चीज़ है जिसको मैं दिखाता हूँ आपको। इंसर्ट में जाएंगे और ये दाईं तरफ देखिए टेक्स्ट बॉक्स है। तो टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है, तो जैसे हम एक साधारण वाला टेक्स्ट बॉक्स, या चलिए उठाते हैं, ये वाला लेके आए, तो अब इसका क्या फ़ायदा होता है कि इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो, जैसे मान लीजिए कि इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं यहाँ लगा देता हूँ, कहाँ लगाता हूँ, यहाँ लगा दिया मैंने, देखिए ना। तो अब जो भी टेक्स्ट है वो इसके बाहर बाहर चलेगा, इसके अंदर नहीं चलेगा, है ना। देखिए ये है हमारा, अभी तो हम जो लाए हैं, देखिए ये, एक सेकंड, इसकी हालत थोड़ी सी गंभीर हो रही है। देखिए इसको अगर मैं, हाँ इससे ज़्यादा ये बड़ा नहीं करने दे रहा मुझे, कोई बात नहीं। तो टेक्स्ट बॉक्स की सबसे बड़ी अच्छी खासियत ये होती है कि जब हमें कोई विशेष, जैसे देखिए यहाँ पर, वहाँ पर ड्रैग करके ले आने में परेशानी हुई थी इसको, लेकिन यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम कोई अलग फॉन्ट या कोई अलग काम करके दिखा सकते हैं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स का फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये इसके अंदर का टेक्स्ट उसी के अंदर रहता, बाहर नहीं जाता है, तो उधर भागता नहीं है। तो इसका प्रयोग अक्सर पुस्तकों में, मैगजीन्स में, रिपोर्ट में किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जैसे ये इक्वेशन है, सिंबल है, ये सब डाल सकते हैं आप। और एक चीज़ और है, ये हेडर और फुटर। देखिए हेडर क्या करता है, अगर हेडर को मैं डालूंगा, तो देखिए ये जो है हेडर, ऊपर पेज के ऊपर जो हेडर होता है, यहाँ पर लिखते हैं तो हम लिखेंगे यह हमारा हेडर है ना। तो अब इसका क्या खासियत है, चलिए हो गया, मैंने लिख दिया, अब क्या करूं, अब जो है लिखने के बाद मैं बोलता हूं कि भाई मैंने हेडर तो लिख दिया। देखिए इसी तरीके से यहाँ पर ये फुटर है। देखिए हेडर का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, हर पेज के शुरुआत में जहाँ जहाँ पे भी देखिए ये दिख रहा है हेडर, जो ऊपर का सेक्शन होता है हेडर वाली जगह, वहाँ पर ये लिख के आ जाएगा। इसी तरीके से फुटर में जो लिख देंगे वो सब कुछ फुटर का बार बार लिखता रहेगा। तो आपने अक्सर देखा हुआ पुस्तकों में पेज नंबर पड़े होते हैं, तो फुटर में या हेडर में कई बार पेज नंबर एक डाल दिया जाता है ताकि वो उस पर काम चलता रहे पूरा, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें डालकर और इंसर्ट करके हम आपको अपने डॉक्यूमेंट को, अपने काम को और व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम अब देखते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो थोड़ा समझने की हैं, जिससे कि आपको काम करने में, शुरुआत करने में आसानी रहेगी। तो उसको, उसमें अगला चीज़ जो हम देखेंगे वो होगी मेलिंग। मेलिंग का मतलब होता है एक साथ कई लोगों को कोई पत्र भेजना है, तो उसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो अगली बार हम उसको देखते हैं।